एक्समार्ट एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। ये आम कानून कुदरत है कि मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता और दुनिया में वापस नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को इत्तला करने के लिए कभी कभी ऐसा कर दिया करते हैं। हर दौर में कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आता है, यहाँ तक कि कोई इंसान जिंदा हो गया और उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म के कब्र के अजाब का वाकया गिलगित में पेश आया। एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने किसी कब्र से एक आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब एक दो मरतबा उसको ये आवाज सुनाई दी तो वो ये समझा ये मेरा बहम और ख्याल है, कोई आवाज नहीं आ रही है। लेकिन जब बार बार उसने ये आवाज सुनी तो उसको ये यकीन होने लगा। चुनांचे कब्रिस्तान के करीब एक बस्ती थी। वो शख्स उस बस्ती में आए और लोगों को उस आवाज के बारे में बताया और कहा तुम भी चलो और उस आवाज को सुनो। चुनांचे कुछ लोग उसके साथ आए और उन्होंने भी ये आवाज सुनी और सबको ये यकीन होने लगा कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमाए किराम से मालूम करो कि कब्र खोलना जायज है या नहीं। चुनांचे उन लोगों ने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम से रब्ता किया और इमाम साहब को सारा माजरा बयान किया कि कब्र से आवाज आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। तो इमाम साहब ने फरमाया अगर तुम लोगों को जिंदा होने का यकीन हो जाए तो तुम लोग कब्र को खोलो और उसको बाहर निकालो। चुनांचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली और जो ही तख्ता को हटाया तो देखा कि अंदर एक औरत बेलिबास बैठी हुई है। उसके बदन में कोई लिबास नहीं है, उसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है कि जल्दी से मेरे घर से कपड़े ले आओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनांचे कुछ लोग फौरन दौड़कर उसके घर गए और जाकर घर वालों को सारा वाकया बताया और उसके कपड़े लेकर कब्रिस्तान आए और कपड़े कब्र में फेंक दिया। उस औरत ने कपड़े को पहना और चादर अपने ऊपर डाली और तेजी के साथ बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भागी। घर में जाकर एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर में पहुंचा। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे में अंदर से कुंडी लगा रखी है। तो लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताकत हो, इसलिए कि मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई हिम्मत वाला शख्स अंदर आए और मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनांचे उसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाई बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपने सर को खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना उसके बाल है ना खाल है। लोगों ने उससे पूछा तेरी बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरे एक एक बाल नोची और इस नोचने की वजह से बाल के साथ खाल भी निकल गई। उसके बाद उस औरत ने अपनी मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतने खौफनाक हो चुका था, सिवाय दांतों के कुछ नजर नहीं आ रहा था। ना ऊपर का होठ मौजूद था न नीचे का होठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए
अगर किसी इंसान के दांत ही दांत नजर आए तो कितना खौफनाक मालूम होता है। अब उन लोगों ने उससे पूछा, तेरी होठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम लोगों के सामने जाया करती थी। इसकी सजा में मेरी होठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होठ नहीं है। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगली दिखाई तो लोगों ने देखा कि हाथ और पैरों की उंगली में एक भी नाखून नहीं था। तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। तो लोगों ने पूछा, तेरी उंगलियों की नाखून कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि नाखूनों में नेल पॉलिश लगाने की वजह से मेरे एक एक नाखून नोच लिए गए। क्योंकि ये सारे काम करके मैं घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल नोच लिए गए, मेरे होठ काट दिए गए, नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। चुनांचे उन लोगों ने दोबारा से उसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया और फिर से दफन कर दिया। मोहतरम ख्वातीन, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखाने मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और इसको कितना दर्दनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा ख्वातीन इस वाक़े से इबरत ले और गुनाहों से तौबा करें।